अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स कफन चोर था जो मुर्दों की कब्रों को खोद कर इनका कफन चोरी करता था। इसका हमसाया इसकी इस बात से वाकिफ था। इस हमसाये ने कफन चोर को कई बार इस फेल से बाज रहने की नसीहत की, मगर वो बाज ना आया। एक दिन कफन चोर का हमसाया सख्त बीमार हुआ और उसे महसूस हुआ कि वो अब इस दुनिया में थोड़े दिन ही जिंदा रह पाएगा। हमसाये को इस बात का खौफ हुआ कि ये कहीं मेरा कफन भी न चुरा ले। इसने कफन चोर को अपने घर बुलवाया और कहा, भाई ये बताओ कि मेरा बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा रहा। उसने जवाब दिया, मेरे लिए आप बहुत ही नेक हमसाये हैं। तब उसने कहा कि मेरी एक हाजत है। कफन चोर ने कहा, फरमाइए आपकी क्या हाजत है, आपकी हाजत जरूर पूरी की जाएगी। हमसाये ने 2 कफन इसके सामने रख दिए और कहा कि इसमें से एक कफन मेरे लिए छोड़ दो और दूसरा खुद उठा लो। मेरी इल्तिजा है कि मुझे मेरी कब्र में नंगा मत करना। कफन चोर ने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हमसाये ने इसरार करके उसे एक कफन दे दिया। कुछ दिनों बाद हमसाये का इंतकाल हो गया और उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कफन चोर कब्रिस्तान से रोज गुजरता और उसकी नजर हमसाये की कब्र पर पड़ती तो दिल में कहता, नहीं, मैं इसका कफन नहीं चुराऊंगा, मैंने इसे जबान दी थी। एक रात वो हमसाये की कब्र के पास से गुजरा तो दिल में सोचा कि अब क्या किया जाए, इसका कफन चुरा लिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसने इरादा कर लिया कि मैं हमसाये का कफन जरूर चोरी करूंगा। वो जैसे ही कब्र खोदने लगा तो एक खौफनाक आवाज आई, कब्र मत खोदना। वो आवाज सुनकर खौफजदा हो गया और भागता हुआ अपने घर आया। घर आकर उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप हूँ। उन्होंने कहा कि आप इंतहाई शफीक बाप हैं। कफन चोर ने कहा कि क्या मैं तुमसे एक हाजत कर सकता हूँ। बेटों ने कहा, अब्बा जान आप हुक्म कर दें, आप पर तो हमारी जान भी कुर्बान है। कफन चोर ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और जब मैं जल जाऊं तो मेरी हड्डियों को पीस कर जब तेज हवा चले तो उसका आधा हिस्सा सहरा में उड़ा देना और बाकी निफ्स दरिया में बहा देना। जब वो मर गया तो बेटों ने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए इसकी लाश को जला दिया और आधी राख सहरा में और आधी राख दरिया में बहा दी। खुदा ने सहरा को हुक्म दिया कि तेरी तरफ इस शख्स की जो हड्डियां आई हैं उनको यकजा कर दे। इसी तरह दरिया को भी हुक्म दिया कि हड्डियों का जो हिस्सा तेरी तरफ आया है उसको जमा कर दे। और इस कफन चोर को जिंदा करके खड़ा कर दिया और पूछा गया कि किस सबब तूने अपने बेटों को ऐसी नसीहत की थी। कफन चोर ने कहा, माबूद तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने तेरे खौफ से ऐसा किया था। मैंने एक नाकाम कोशिश की थी कि तेरे सामने हाजिर होने से बच जाऊं। इरशाद बारी ताला हुआ, अगर तूने मेरे खौफ की वजह से ऐसा किया तो तेरे दावेदार को रोज़े क़यामत में राज़ी कर लूंगा और तेरे इस खौफ को अमन में बदल दूंगा और तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।